ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ चार गल्लां देख लिया सी। मेहरबानी करके जिन्होंने पंजाबी च लिखा बोल दिओ। नंबर 1, किस गल करके उत्तम है अब्राहम तो? मसीह परमेश्वर तब दा एक हिस्सा है जिसने अब्राहम दे वाचा बनी अते उस नु प्रतिज्ञा दित्ती। हां, ओनु प्रतिज्ञा दित्ती। अब्राहम नु भी की दित्ती आ? प्रतिज्ञा दित्ती आ। इसलिए यीशु मसीह अब्राहम तो उत्तम है। दूसरी गल, मसीह अब्राहम दी आशा है। हां, मसीह अब्राहम दी भी की भला आशा आ। हालेलुया। जी जो आशा अब्राहम रखता सीगा वो कौन पूरी कर रहा है? मसीह। इसलिए मसीह अब्राहम तो किया उत्तम है। उत्तम मतलब बेहतर है। हालेलुया, श्रेष्ठ है। और तीसरी गल, मसीह अनंत है। मसीह किया अनंत। आदम की एक शुरुआत आ पर मसीह की कोई शुरुआत नहीं है। वो शुरुआत अंत कौन आ? यीशु मसीह। हालेलुया। उन्होंने किसी युगां, किसी काल, किसी सालां, महीनों दे विच बन्निया जा सकदा नहीं। हालेलुया। इसलिए अब्राहम की शुरुआत होने का करके यीशु मसीह के अनंत होने का करके अब्राहम तो यीशु मसीह उत्तम है। हालेलुया। चौथी गल, मसीह अब्राहम दा मुक्तिदाता अते आशीष देने वाला है। हां, पहली गल तो उन्होंने मुक्तिदाता है, फिर किया आशीष देने वाला है। इसलिए अब्राहम तो किया उत्तम। समझ आ रही ना? सिंपल गल है। मसीह जिहड़ा है वो अब्राहम नु की करदा भला? ओनू मुक्ति देने वाला है ते ओनू बरकत देने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सो पंजवीं गल आज आप लिखांगे, मसीह अब्राहम दा अनंतकालीन है। इतना पर देखा, मसीह अनंत है। मसीह अब्राहम दा किया अनंतकालीन है। जिसदा मलके सिदक मात्र एक नमूना पर ही सी। जिहदे कोल अब्राहम गया सी ना मलके सिदक कोल, इस गल नूं समझ लो, वो एक की सीगा? मलके सिदक एक नमूना पर ही मात्र ही सीगा। मसीह दे लई जिहड़ा मसीह दा समझो एक की सीगा? नमूना सी। दूसरे शब्दों में जो मसीह दी वो परछाई सी। हालेलुया। ते अब यीशु मसीह किया मलके सिदक दी पदवी ते सदा काल दा जाज है। गल्लां अपनी बार बार आ रही दिल्ली मेरे प्रभु दा धन्नवाद हो। हर विषय विच अपन कुछ ना कुछ वो चीज़ां जिहड़ियां सिक्खियां होईयां मिल रहीआं ताकि चंगी तरह सानू समझ आ जाए गल। सो इन्हां गल्लां नूं हुण आपां समझण दे लई कि मसीह अब्राहम दा अनंतकालीन है, इनू समझण दे लई पढ़दे हां रोमियो 6:20। सॉरी रोमियो नहीं, इब्रानियों, माफ करना, इब्रानियों 6:20 आए। जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर, जहाँ यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया है। हाँ, पहले तो यही गल ही दसदी है, यही वचन ही दसदा है कि अब्राहम नालों उत्तम इसलिए कि अनंतकालीन है यीशु मसीह, उहदा भी अनंतकालीन है। और अग्यों हाँ 7 अध्याय इब्रानियों 7 अध्याय 3 आयत, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। हालेलुया। सो अगे एक वचन होर क्लियर करदा है 7 तो 10 है इसी अध्याय 7 अध्याय दी 7 तो 10 आए। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और जहाँ तो मन
मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। पिता की देह में था। मलकीसिदक ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਲੇਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਬਰਾਹਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤੋਂ 21 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 7 ਦੇ। तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ। साडा महायाजक अविनाशी सामर्थ के नाल किया है, नियुक्त किया गया है। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तो मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इसी प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया। सो कला अनंत कालीन ही नहीं, यीशु मसीह वो किया 100 ਦੇ ਨਾਲ ठहराया गया है। ठीक है जी, ओके। सो ये वचन सानू ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਗਿਓਂ 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ अब्राहम ने मसीह दे शाश्वत याजक पद नूं दशवंध दिता। अब्राहम ने मसीह दे शाश्वत याजक पद नूं दशवंध दिता, यानी कि जिहड़ा सदा ठहरिया रहना सीगा ना याजक पद, असल दे विच अब्राहम ने किहनूं दशवंध दिता सीगा? वो मलकीसिदक नूं दिता सीगा, उस पद नूं दिता सी। हालेलुया। उस याजक पद नूं उन्हें दसवंध दिता सी। हालेलुया। सो उन्हें अपने आप तो उन्हें की जानिया सीगा? उत्तम जानिया सी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह किया अब्राहम तो उत्तम जानिया। पढ़ लीए 7 अध्याय उहदी 2 आयत। इब्रानियों 7 अध्याय 2 आयत। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर यरूशलेम अर्थात शांति का राजा है। धर्म दा राजा भी सीगा वो ते शांति दा राजा भी सीगा। ते यह अनंत काल लई कौन बनया? यीशु मसीह। साडे लई तां एक पुत्र पैदा होया। हालेलुया। राज उहदे मोढियां ते होवेगा। अद्भुत युक्ति करने वाला होगा परमेश्वर। हालेलुया। शांति दा राजकुमार। हालेलुया। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। पर ये जड़ा इहदी शांति का वचन च लिखा कोई था हैगी नहीं, कोई अंत हैगा नहीं। इसलिए अब्राहम यीशु मसीह अब्राहम तो उत्तम है। अगे पढ़ लो 4 तो 10 भी पढ़ लो। 4 तो 10 इसी 7 दे 4। अब इसी पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मा हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था,
अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। और जहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। हालेलुया। जो भेंट की तो कितने सीगा लेवी भी अपने पिता दी देह यानी कि अब्राहम दी देह दे विच सीगा। हालेलुया। सो ये कुछ वचन जिहड़े आ इन्हां गल्लां नूं की करदे आ, जिहड़े यीशु मसीह अब्राहम तो उत्तम आ उन्हां गल्लां नूं की कर रहे आ, प्रकट कर रहे आ। सो सतवीं गल, मसीह अब्राहम दे परमेश्वर दा इकलौता पुत्र सी या है। मसीह अब्राहम दे परमेश्वर दा इकलौता पुत्र है, यानी कि जेड़े परमेश्वर की आवाज़ सुन के उन्हें घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ छड्ड के प्रभु दे अगे चलिया, दुख उठाउंदा चलिया। हालेलुया। और कुर्बानियां करदा करदा चलिया। हालेलुया। ते उस परमेश्वर दा पुत्र कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए ये गल होने दे करके भी यीशु मसीह किया अब्राहम तो उत्तम है। हालेलुया। सो आप काफ़ी बार तो मूँह जबानी अपन पता है कि अब्राहम ने पहला घर छड्डण लई क्या, परिवार छड्डण लई क्या, जन्म भूमि छड्डण लई क्या, साकां नूं छड्डण दे लई क्या, ते उन्हें वो की किया छड्ड के तुर पिया। सिर्फ एक लूत नूं ते अपने बाप नूं नाल लैके तुरिया, पर वो भी रस्ते च की हो गया, खुदा ने उन्होंने भी अड्ड कर दिता। हालेलुया। उस तो बाद जिहड़े इहदे पुत्र इशमाइल होया सॉरी इसहाक होया, उन्होंने भी कुर्बान करने लई कह दिता। सो हर थां ते की करदा गया, उसे परमेश्वर की गल नूं मानदे हुए, आग्या नूं मानदे हुए, और हर थां ते कुर्बानी त्याग करदा ही गया। एक तां ते फलदार एक एरिया भी उहदे सामने आया, वो भी उन्हें लूत लई की करता, कुर्बान कर दिता, छड्ड दिता। हालेलुया। सो मैं इहदे वास्ते जिहड़ा निचोड़ कढिया है वो दो गल्लां आ। जिन्हें धार्मिक होना है ना, उहदे लई कंडीशन की आ, बाप तो लैके अपने पुत्र तक की कुर्बानी देने लई की रहना है। उतो बाप भी छड़ाया, गांह जाके पुत्र लिए भी की कहता, इन्हू भी की कर दे, कुर्बान कर दे। हालेलुया। और विचले सीधियां बाकी कुर्बानियां 5 या 7 कुर्बानियां जिहड़ियां सी यीशु मसीह ने अब्राहम ने कीतियां, बहुत जबरदस्त कुर्बानियां हैं। पर वो कुर्बानियां करन दे बावजूद भी यीशु मसीह किया अब्राहम तो उत्तम है। हालेलुया। यीशु मसीह दी जो भी कुर्बानियां कुछ सॉरी अब्राहम दी जो भी कुर्बानियां हुई, जो कुछ भी उन्हें हासिल किया है वो कोई खास मायने रखदा नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु दे बलिदान दे अगे जेकर उहदे पुत्र इसहाक दा बलिदान हो भी जाता तां भी वो कोई अहमियत रखदा नहीं सी। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम वगैरह सारे विच अंश कादा पाया गया सीगा? पाप दा। गुलामी कादी पाई गई सी? पाप दी, शैतान दी गुलामी दे विच वो चल रहे सी। हालेलुया। इसलिए वो तो कुर्बानी खुदा ने लई भी नहीं, पर इत्थे की कीता? पुत्र दी कुर्बानी की करती आ, दे दी। सो ये गल्लां सारियां दा करके अब्राहम तो यीशु मसीह किया उत्तम। हालेलुया। हालेलुया। सो हुण एक गल नूं होर आपां देखदे हां अग्गे जाके, मसीह दे विषय विच कुछ गल्लां आपां देखदे हां। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लो। ये गया 7 अध्याय उहदी 3 आयत, इब्रानियों 7 अध्याय उहदी 3 आयत। जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आद है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। हाँ, वो ओदे भी वंशावली का जिक्र हैगा,
मलकीसिदक दी भी वंशावली का जिक्र हैगा नहीं, क्योंकि किहदी परछाई आ? यीशु मसीह वंश सी लेकिन उसका जिक्र नहीं सी, वो मरिया लेकिन उसका जिक्र नहीं। हालेलुया। इसी प्रकार यीशु मसीह की भी जिहड़ी आ रूहानी तौर पे कोई वंशावली नहीं। हालेलुया। वो पिता विचों की होया निकल के आया, कहता मैं पिता विचों निकल के आया ते पिता दे विच ही चले जाऊंगा। हालेलुया। अगे यूहन्ना पहला अध्याय 14 आए। हाँ, यूहन्ना दी इंजील पहला अध्याय 14। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। हाँ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਡਿਠਾ। हाँ, ये वचन होर क्लियर करदा है कि असीं ओहदा तेज किदां दा देखिया है? पिता दे इकलौते वर्गा। हालेलुया। सो मसीह अब्राहम दे परमेश्वर दा इकलौता पुत्र। हालेलुया। मसीह दे विषय विच समझ लो कुछ तत्थ समझे, तत्थ लिख लो बाद की कर क्लियर कर दो। मसीह दे विषय विच तत्थ यानी कि मसीह की किया आप देखेंगे मसीह की है। पहली गल देख लो, साडा महाजाजक है। लिख लो मसीह दे विच जो असीं तत्थ देखते हाँ तो पहली गल की है साडा महाजाजक है। साडा महाजाजक हुण साडे लई कुछ गल्लां आउणगीआं। इब्रानियों 3 अध्याय उसदी 1 आयत। हाँ सुर्गी सदे दे भाई वालों, हाँ तुसीं साडे इकरार दे रसूल अते प्रधान जाजक यीशु वाल ध्यान करो। हाँ, साडे इकरार दे रसूल ते प्रधान जाजक यानी कि महाजाजक वाल की करो? ध्यान करो। यीशु मसीह साडा की है भला? महाजाजक है। जिद्दां हारून होनी पुराने नेम दी कलीसिया दे की सीगे? महाजाजक सी। नवे नेम की कलीसिया का हुण हारून महाजाजक हैगा नहीं। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इब्रानियों 6:20 भी देख लो। जिथे यीशु ने हाँ जी, आगू बढ़ के थोड़ा समझ आता? ठीक है। हाँ जी। जिथे यीशु ने आगू बढ़ के साडे लिए प्रवेश कीता, जेड़ा मलिकसिदक दी पदवी दे अनुसार सदा तीक दा प्रधान जाजक बने। हाँ, मलिकसिदक दी पदवी दे अनुसार सदा तीक दा की कीता? महाजाजक बनिया। सो महाजाजक दा काम की हुंदा सीगा? पर्दे दे अंदर की करना? उन्हें प्रवेश करना। ते यीशु मसीह भी की होया? पर्दे दे अंदर प्रवेश होया। हालेलुया। पहला बनिया, फिर फटिया, फिर गां स्वर्गा तक की हो गया भला? पहुंच गया। हालेलुया। हाँ, महाजाजक क्या? अग्यों दूसरी गल, परमेश्वर दे दाहिने हाथ जा बैठा या सज्जे हाथ जा बैठा। पहली गल साडा महाजाजक, दूसरी की हो गया? परमेश्वर दे सज्जे हाथ जा बैठा। इधर वचन पढ़ लेने इब्रानियों 8:1। हुण जेड़ियां गल्लां असीं पै आखदे हां, उन्हां विचों मुख गल ए है। मुख गल उन्हां विचों ए आ भई साडा एहो जिहा एक प्रधान जाजक है। साडा एहो जिहा एक प्रधान जाजक है जेड़ा आकाशां उत्ते वाहिगुरू दे सिंघासन दे सज्जे पासे, परमेश्वर दे सिंघासन दे सज्जे पासे विराजमान है। हालेलुया। हालेलुया। समझे गल? उत्थे दा महाजाजक जिहड़ा सीगा
वो उत्थे विराजमान हो सकता नहीं सीगा। वो उत्थे कुछ समय लिए जाता है कि अपना बलिदान अपने लिए बलिदान लैके घराने लिए बलि कलीसिया लिए बलिदान लैके जाता है तो लहू लगा के फिर वापस आ जाता है और जाता भी साल च एक बारी है। पर प्रभु की होया उत्थे जाके दाहिने हाथ बैठ गया सदा लई। साडे महायाजक दे विच ते उन्हां दे महायाजक च ये फर्क। तीसरी सच्चाई किया, तीसरा किया सच्चाइयां दा सेवक किया। ब्रैकेट विच लिख लो सच्चे स्वरूपां दा। सच्चाइयां तो भाव सच्चे स्वरूपां दा। आ है ना, एक तो आ स्वरूप है, मान लो एक आ स्वरूप है बाइबल है ना, वचन है ना, इन्हें भी क्या गया है परमेश्वर क्या गया, इन्हें भी क्या गया परमेश्वर के नामां दे विच बाइबल भी किया परमेश्वर का एक नाम है। हालेलुया। ये एक स्वरूप है ना। पर यीशु मसीह की होया ये देहधारी बन गया। की बन गया भला? देहधारी बन गया। यानी कि ये समझ लो एक नकल है, वो किया असली है। हालेलुया। इसलिए वो सच्चाइयां दा किया भला सेवक है, जिन्हां दी व्यवस्था मात्र एक छाया ही सी। जिहड़ी सच्चाई यीशु मसीह विच आ, व्यवस्था ओदी की सी? सिर्फ एक छाया ही सी या परछावां ही सी। रिपीट कर करके आऊंगा क्योंकि थोड़े औखे गल्लां है ताकि समझ आ जाए। मसीह के बारे तत्थ किया, पहली गल किया मसीह साडा किया महायाजक किया, दूसरी गल किया परमेश्वर के सच्चे हक जा बेटा है, तीसरी गल सच्चाइयां दा किया सेवक किया। इतनी गल समझ लो, सच्चाइयां दा किया वो सेवक किया। जब मैं तीसरी गल तुहानू पूछूंगा यही कहना इन्ने हिस्से नू, सच्चाइयां दा किया वो सेवक किया। वो परछाइयां दे सेवक सी, इधर यीशु मसीह किया सच्चाइयां दा सेवक। हालेलुया। ओदे लिए वचन की दाता है रोमियो 8 अध्याय 2 तो 6 आए, सॉरी रोमियो मुंह चो निकल जाता, इब्रानियों 8 अध्याय 2 तो 6 आए। और पवित्र स्थान हाँ और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया था, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। हाँ, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। हाँ, और यदि मैं पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। हाँ, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, हाँ, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हाँ जी। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, हाँ, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। हाँ, हालेलुया। सो इसलिए यीशु मसीह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਛਾਇਆ ਦੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੀ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਸਣ ਡਿਆ ਯਿਸੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਉਹ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੇ 39 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 39 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ 39 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਭੇਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ?
ताली पैंदी सी। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने अपने विचों जो कीता सारा काम पूरा कीता है। हुण अपने देख लो जिहड़ी रस्सी आ, जे तुहानूं लभ पैंदी रस्सी, हाँ मेरे विच रस्सी तां आ चीज़ आ, ते रस्सी तां है, कस्सी है। हालेलुया। हाँ मैनूं फट्टा लभ पिया, फट्टा तां है, रंधिया गया, रगड़िया गया, कटिया गया, या उदा ही पिया। हालेलुया। क्योंकि उत्थे जिन्ने भी स्वरूप आए आ, उत्थे उन्हां दी जो सेवा उत्थे कर रहे आ, तो सारा जो ढांचा बनाया गया उन्हां पात्रां नूं लैके, ते हर एक पात्र जो जो चीज़ भी ली गई, वस्तु ली गई, उन्हां सारियां नूं की कीता गया, जैसा स्वर्ग दे विच डिजाइन सी वैसा ही उन्हां दा डिजाइन बनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। सो यीशु मसीह सच्चे स्वरूपां दा की होया, सेवक होया। वो परछाइयां दे सेवक होए, यीशु मसीह सच्चे स्वरूपां दा। ते वो सच्चे स्वरूप असल च है कौन आ? ना आपां ही आ। अपना आपां नूं की कर रहा प्रभु? बना रहा। वो तो बन गया, वो तो बन गया ना। वो हुण अपने रूप ते सानूं की कर रहा भला? बना रहा। हालेलुया। और उधर आपां मिलाप दे तंबू का गीत बनाया है ना, जिवें यीशु रंधिया गया, कटिया गया है, कट होना है सब ने, जिवें यीशु कसिया गया है, कस होना है सब ने। सो जिद्दां जिद्दां वो कट होया है, एक साडे के सैंपल हो गया, सैंपल के तौर पर भी वो ही आ, ते सानू कट्टण के तौर पर भी की आ, वो ही आ। ओहो ही अपने वचन दे नाल सानू की कर रहा है? कट रहा, तराश रहा। ओहो ही अपने वचन नूं रस्सियां दा कोड़ा मार के जानवरां नूं की कर रहा है? कट रहा। ओहो ही इस वचन के कोड़े नूं रस्सियां दा बना के गुच्छा ते बिठा मुठा नूं की कर रहा भला? साफ कर रहा। पोचा भी लगा रहा, पोचा भी लगा रहा, जानवरां नूं भी की कर रहा? भजा रहा। पहले भी हालेलुया। सो किते किते औखा है काफी विषय, तां करके मैं इहनूं रिपीट कर करके चलना चाहुंदा। हालेलुया। हुण मैनूं मेरा तुसीं आ जाओ दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह दे बारे जिहड़े तथ्य आ वो की आ? पहली गल की आ? साडा महायाजक, साडा महायाजक है। दूसरी गल की आ? परमेश्वर दे सज्जे हत्थ। हां, साडा महायाजक होके विराजमान किते आ? परमेश्वर दे सच्चे हत्थ विराजमान है। हां हालेलुया। किते हरून वांगू अपने तंबू च निगा। हालेलुया। असली डेरे दा उपासक आ, इसलिए वो पिता दे कोल किया विराजमान, उत्थे साडे लिए की करदा है? सिफारिश करदा है। हालेलुया। आज वचन पढ़ लेना आपां, सच्चाइयां दा सेवक है। 9 दी 22 तो 28 भी पढ़ लो, होर थोड़ा क्लियर हो जाएगा सच्चाइयां दा स्वरूप कितना। और व्यवस्था के अनुसार हाँ। प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। हाँ। और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हाँ, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। 9 दी 22 तो ठीक है जी। हाँ चलिए। इसलिए अवश्य है, अवश्य है, स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति रूप हाँ। इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं। हाँ। पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, हाँ, परछाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ स्वर्ग ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? इनसे उत्तम बलिदानों। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ उत्तम बलिदान। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ उत्तम बलिदान कौन ਸੀਗਾ? ਯीशु मसीह। समझ आ रही गल ना? मैं किते उलझ ना जाइए ਆਪਾਂ। हालेलुया। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ उत्तम बलिदानां ਦੇ ਨਾਲ स्वर्गी वस्तुआं। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ? स्वर्गी वस्तुआं। हालेलुया। क्योंकि सानू केड़े स्थानां च लिया के रखिया है? स्वर्गी स्थान। हालेलुया। और साडे लिए जिहड़ा बलिदान आ वो उन्हां तो उत्तम बलिदान हो चुका। हालेलुया। सानू उन्हां तो उत्तम बलिदानां दा छिड़काव साडे ते कीता गया है। हालेलुया। जिद्दां उन्हां चीज़ां ते छिड़काव कीता जांदा है, लहू लैके छिड़क दिता जांदा है तां कि ओह हो जाण, शुद्ध हो जाण। सानू यीशु दे लहू दे नाल कीता जा रहा है शुद्ध। किहड़ी किहड़ी चीज नूं? शरीर नूं, प्राण नूं और आत्मा नूं। हालेलुया। आ जाओ। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, हाँ। जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, हाँ जी। प्रवेश नहीं किया, हाँ। पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, हाँ। ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई
दिखाई दे। हाँ जी। ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, हाँ। जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। हाँ। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हाँ। और जो लोग उसकी बाट जोतते हैं उसके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हालेलुया। सो अब क्यों आएगा यार 10 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 आयत पढ़ लो, इससे गल समझ। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, हाँ। पर उनका असली स्वरूप नहीं। हाँ। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदान बस आ गल आप लेनी है। एक आयत तो पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब ही आ व्यवस्था जी है ना, एक स्वरूप ही आ, पर यीशु मसीह की आ सच्चाई आ। हालेलुया। हाँ जी। पर उसका असली स्वरूप नहीं। हाँ। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, हाँ। पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। हाँ। नहीं तो उसका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। हाँ। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। हालेलुया। सो उथे क्यों आप सच्चे स्वरूपां दा कह रहे हैं, सच्चाई दा सेवक आ, क्योंकि उथे जिहड़ा सी जे उन्हां दा विवेक जिहड़ा सी शुद्ध हुंदा नहीं सी। आपां पिछे देख आए इस गल, उन्हां दा विवेक शुद्ध हुंदा नहीं सी। खुदा नूं की चाहीदा आ? विवेक शुद्ध चाहीदा, ताकि विवेक साडे लई की बन जावे, गवाह बन जावे। साडा ज़मीर, साडा अंतरात्मा साडे लई की बन जावे, गवाह बन जावे। जिहड़े भी काम आपां करदे आ, वो सानूं नोक टोक करे भी आह काम तेरे लिए ठीक नहीं है। दसो तुहाडे चों किसी दा विवेक उज्जवल होया है कि नहीं, साफ होया कि नहीं, पता लग रहा कि नहीं। हालेलुया। पहला विवेक ते कट्टा धूड़ पई होण मैल होण दा करके पता ही नहीं सी लगदा, गालां कढदे सी, कोई पछतावा नहीं सी। हुण कढदे आ की हुंदा, पछतावा हुंदा ना। हालेलुया। भावां कढणों अजे रुकियां नहीं, पर पछतावा कई काम जिहड़े शरीरकता दे शरीर दे आ वो अजे गए नहीं, पर विवेक की करता गया आ, शुद्ध कर दिता गया। हालेलुया। विवेक इसलिए शुद्ध करता गया आ जे हुण तैनूं क्लीयर आ भाई आ गल, तू चाहे तो छुट सकदा है। हालेलुया। हालेलुया। पहला कोशिश करदे सी, पर कोशिश के बावजूद भी शुद्ध हो सकते नहीं सी। हुण कोशिश करोगे तो की हो सकता है? शुद्ध हो सकते, क्योंकि विवेक दस दूंगा भी भाई इस टाइम ठीक है प्रोग्राम। हालेलुया। हुण ठीक है, कितना ठीक है वो भी दस दूंगा, कितना रहिंदा है वो भी दस दूंगा। हालेलुया। हाँ जी। चौथी गल देख के फिर आप प्रार्थना करते हैं। मसीह एक स्वर्गीय जाजक है। मसीह की है जी एक स्वर्गीय जाजक। आ जाओ फिर दोबारा पिछे नु आ जाओ। पहली गल की आ मसीह के बारे तत्थ दे विच पहली गल की आ, यानी कि इनू अंग्रेजी विच आपां कह दईए फैक्ट ऑफ क्राइस्ट, है ना, फैक्ट, है ना, कि उस तो इन्हू आप हिंदी विच कह सकते तत्थ, पंजाबी विच भी कुछ नहीं तत्थ, हाँ मसीह बारे सच्चाई भी कह सकते ना, फैक्ट सच्चाई भी कह सकते हैं। सो ये देखते हैं, पहला तो है हमारा महाजाजक है, दूसरा है परमेश्वर में सच्चे हाथ सज्जे हाथ बैठा है, चौथा है तीजा है सच्चाइयां दा सेवक है, सच्चाई दा सेवक है, और चौथी गल की है मसीह एक स्वर्गीय जाजक। हालेलुया। स्वर्गीय जाजक नूं आपां कल नूं फिर ध्यान करें। प्रार्थना थोड़ा उलझाउण वाला प्रोग्राम है, पर जे आपां इहनूं सारे नूं लै लवांगे चंगा हो जाऊगा, सारे को पूरी स्टडी पहुंच जाऊगी। हालेलुया। जिद्दां साडी बुद्ध खुलदी जाओगे असीं गल्लां नूं इन्हां नूं होर क्लीयर समझदे जावांगे। प्रभु जी धन्नवाद करदे हां अज अच्छे समय ਲਈ, फिर सानूं खुदावन ने अपने सामने लियांदा। खुदावन धन्नवाद, असीं देखिआ खुदावन ने सानूं बहुत गल्लां होर समझण दी लोड़ है, और असीं
उस मसीह ਨੂੰ देख रहे हैं ਜਿਹੜਾ पर्दे तो पार चला गया और ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ देख रहे हैं क्योंकि की है ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਸ਼ਾ ਕੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।